बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तियन्नल रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में, हुसैनी चैनल देखने वालों की खिदमत में, हुसैनी चैनल की पूरी टीम की खिदमत में आका अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की बड़ी अहम तारीख़ है। आज आका अबुल फ़ज़ल अब्बास की विलादत की तारीख़ है। जब हम हज़रत अब्बास कहते हैं तो बेसाख्ता हमें अलमदार याद आ जाते हैं। या अलमदार कहिए या हज़रत अब्बास कहिए। रसूल ने कहा लौ तियन्नल रायतन गदन। रायत अरबी में अलम को कहते हैं। और रसूल ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। लोग हमसे पूछते हैं कि इस्लाम में अलमदारी की तारीख़ कितनी पुरानी है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जितना पुराना आपका इस्लाम है उतनी पुरानी हमारी अलमदारी की तारीख़ है। जंग मौता में जनाब जाफ़र तैयार ने अलमदारी की। जंग बद्र में अलम लश्कर इस्लाम मौला अली को मिला। जंग उहद में रसूलुल्लाह ने अलम मौला अली के हाथ में दिया। जंग खंदक में क्योंकि लश्कर लड़ा नहीं था, एक एक का मुकाबला था, लिहाजा अलम अली के हाथ में था जब अम्र इब्न अब्दुवुद को ज़ेर किया है। जंग खैबर में 40वें रोज़ रसूलुल्लाह ने मौला अली को बुला के बहुक्म खुदा अलम दिया और कहा कि अली जाओ खैबर को फ़तह करो। जंग जमल में जनाब मोहम्मद हनफिया ने अलमदारी की। ये मौला अली के बेटे थे, जनाब मोहम्मद हनफिया। मौला अली ने अलम लश्कर इस्लाम जनाब मोहम्मद हनफिया के हाथ में दिया। जंग सिफ़ीन में मालिक अश्तर ने अलमदारी की। और करबला की दोपहर में आका अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अलमदारी की। यह हमारी पूरी अलमदारी की तारीख़ है। और हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को अलम से पहचानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वो हैं कि जब जनाब अक़ील जो नस्साब अरब हैं, मौला अली ने भरी मस्जिद में अपने भाई जनाब अक़ील से कहा कि भैया अक़ील, मैं चाहता हूँ कि एक शुजा बहादुर बेटा पैदा हो। अपने बेटे अब्बास के लिए अपने भाई अक़ील से कह रहे हैं कि भैया अक़ील, आप नस्साब अरब हैं, आप अरब में तलाश कीजिए कि अरब में कौन सा घराना बहादुरों का घराना है। सवाल ये है कि मौला अली की तलवार जब 70 नस्लें देखती थी तो मौला अली की निगाह क्या कुछ न देखती होगी। मगर मौला अली जनाब अक़ील से भरी मस्जिद में कह रहे हैं कि आप मेरे लिए रिश्ता तलाश कीजिए, क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए है जिसका रिश्ता माँ की तरफ से भी और अपने ननिहाल से भी बहादुरों का रिश्ता हो। यहाँ पर मैं अपने सुनने वालों को चंद लम्हे के लिए रोकना चाहता हूँ। मौला अली वो हैं जिन्होंने न दुनिया मांगी न आखिरत मांगी। दुनिया मेयार अली से पस्त थी, इसलिए मौला अली ने दुनिया को 3 दफ़ा तलाक दे दी। अब रह गई आखिरत की बात। जहाँ सुलेमान जैसा नबी हाथ फैलाए हुए नज़र आए, वहाँ अली हाथ फैलाए हुए नहीं मिले। उस दरवाज़े पर अली मिले तो, मगर अली उस दरवाज़े पर साइलों के भेष में नहीं मिले,
सौदागरों के भेष में मिले, अली वहाँ ताजिरों के भेष में मिले। अली की अंगूठी जाती थी, विलायत खरीद लेती थी। अली की ज़रबत इबादत सकलैन से गरा, वहाँ अली सोते थे तो रिदा इलाही का सौदा कर लेते थे। जिस दरवाजे पर मांगना ऐब नहीं है, मेरे मौला अली ने वहाँ भी कुछ न मांगा, अली ने वहाँ भी हाथ ना फैलाया। मगर अली भरी मस्जिद में कह रहे हैं कि भैया अकील, एक बेटे की तमन्ना है। जब अल्लाह ने अली को 2 बेटे अता किए, देखिए बेटे की तमन्ना वो करे जिसके बेटे ना हों। अल्लाह ने मौला अली को 2 बेटे दिए, तो जिसके बेटे होते हैं वो बेटे की तमन्ना नहीं करता, बल्कि बेटे के लिए दुआ की तमन्ना करता है कि या अल्लाह मेरे बेटे सलामत रहें, या अल्लाह मेरे बेटे ज़िंदा रहें। अली को अल्लाह ने ऐसे बेटे दिए कि थे तो 2, मगर आदम से ख़ातम तक ऐसे 2 किसी को ना मिले जैसे अल्लाह ने अली को दिए। दोनों इमाम, सुनिएगा, दोनों मासूम, दोनों सवारे दोष रसूल, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार, दोनों के लिए लिबास जन्नत आया, दोनों के लिए ताम जन्नत आया, दोनों ने ज़बान मोहम्मद चूसी, दोनों के लिए रसूल मस्जिद में मरकब बने, दोनों ने जुल्फ़े मोहम्मद को अपने हाथों से थामा। अब ऐसे 2 के बाद अली फिर एक बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। या अली, अब बेटे की तमन्ना क्यों, जब अल्लाह ने आपको ऐसे 2 दे दिए कि आज तक किसी को ना मिले, अब बेटा क्यों मांग रहे हैं? कहा कि बेशक अल्लाह ने मुझे 2 दिए थे, मगर उसी अल्लाह ने रोज़े मुबाहिला वो 2 मुझसे लेके मोहम्मद को दे दिए। अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। अब हसन और हुसैन फर्जंद अली नहीं हैं, मुबाहिले के सवेरे से फर्जंद मोहम्मद हो गए। अब अली के हाथ फिर बेटों से खाली हो गए, क्योंकि जिस अल्लाह ने अली को दिए थे, देने वाले ने अली से लेके मोहम्मद को दे दिए। लिहाजा अली का भी तो कोई बेटा हो। अब अली एक बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। जनाब अकील जाते हैं और बनी कलाब एक कबीला है, वहाँ जाते हैं और जाके वहाँ आके 1 हफ्ता क़याम करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। 1 हफ्ता वहाँ ठहरते हैं और वो लोग 1 हफ्ते जनाब अकील की मेहमानी करते हैं। पहले पूछा नहीं जाता था कि आप क्यों आए, जैसे ही आदमी आए बैठे तो उससे पूछना ऐब समझा जाता था। 1 हफ्ते तक जनाब अकील की मेहमानी की। जब 1 हफ्ता गुजर गया तब उसके सरदार ने कहा कि आपने ये शरफ़ मुझको बख्शा और आप क्यों कर तशरीफ़ लाएँ, क्यों तशरीफ़ लाएँ, वजह क्या है? तो कहा कि मैं अपने भाई रसूल के चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता तुम्हारी बेटी से लेके आया हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? तो जाहिर बात है वो तो खुश हो गए, अंदर गए, बेटी से जाके कहा और फ़ौरन तारीखें रखी। जनाब फ़ातिमा कलाबिया नाम था इनका, उम्मुल बनीन लक़ब था, नाम था फ़ातिमा कलाबिया, लक़ब था उम्मुल बनीन। बनी कलाब से ताल्लुक़ था। ये बीबी आ गई, आके डेहड़ी पर सजदा किया,
इमाम हसन और इमाम हुसैन ताज़ीम के लिए उठे। कहा बच्चों, मैं इस घर में माँ नहीं बन के आई हूँ बल्कि कनीज़ बन के आई हूँ। और जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो वो तरबियत दी अब्बास को कि बेटा, ये शहजादी के बेटे हैं, तुम कनीज़ के बेटे हो। इन्हें हमेशा आका कहना, कभी भाई ना कहना। ज़ैनब बड़ी शहजादी, बीबी उम्मे कुलसूम छोटी शहजादी। ये बड़े आका, ये छोटे आका। अजीज़ों, हज़रत अब्बास ने भी एक वफ़ा की तारीख़ लिखी है, सुनिएगा। हुसैनी चैनल्स पर इस वक्त सुनने वाले तमाम हजरात से मैं मुखातिब हूँ, जहाँ जहाँ मेरी यह तकरीर सुनी जा रही है, मैं अपने हर सुनने वाले से मुखातिब हूँ। 2 वफ़ाओं की तारीख़ें लिखी गई हैं, बस ये सुन लीजिए, मैं बात को मुख्तसर करूँ। एक वफ़ा की तारीख़ लिखी गई दरिया पे, एक वफादार ने वफ़ा की तारीख़ लिखी दरिया पे। एक बीबी ने वफ़ा की तारीख़ लिखी जन्नतुल बकी मदीने में। हज़रत अब्बास उस वफादार, अलमदार, सरदार, भाई, जो कह लीजिए, जब जाते हैं दरिया पे, घोड़े को दरिया में उतारते हैं, चुल्लू में पानी लेते हैं। अब्बास भी तो 3 दिन के प्यासे हैं। अब्बास भी तो दिन भर हुसैन के साथ मख्तल में गए हैं। अब सोचिए, करबला के 72 शहीद हैं, 72 में 71 ने दरिया का रुख नहीं किया। तारीख से पूछिए, मुझसे ना पूछिए, मकातिल से पूछिए। 71 ने दरिया का रुख ना किया। हुसैन गए जब अब्बास के लाशे पर तो दूर जाके रुके, रकाबों के भल ऊंचे हो गए, अब्बास को ढूंढा। चुल्लू में पानी लिया, पानी को लबों तक जाने में कितनी देर लगती है। अगर अब्बास पानी पी लेते, कहीं कोई तारीख अब्बास को गलत ना कहती, इसलिए कि जब 3 दिन का प्यासा दरिया में उतरेगा तो पहले खुद पानी पिएगा, बाद में दूसरों के लिए लेके आएगा। वो बात अलग है कि पानी लेके जा रहे थे, रास्ते में शहीद कर दिए गए, मगर पहले प्यासा खुद पानी पीता है, बाद में दूसरे को पिलाता है। मगर अबुल फजील अब्बास ने एक वफा की तारीख लिखी, और तारीख ये लिखी कि चुल्लू में पानी लिया, दरिया में गए, उतरे, घोड़े को उतारा, घोड़े पर बैठे रहे, चुल्लू में पानी लिया, पानी को देखा, ये वही पानी है जिसके लिए मेरे आका के बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, ये वही पानी है। लेके पानी को गौर से देख के फेंक दिया। पढ़ देना और सुन लेना बहुत आसान है, जिस पर वह गुजरती है वही जानता है। एक तारीख बीबी ने लिखी, जब काफिला लौट के मदीने आया तो पूरा वाक़या आपको मालूम है, आज विलादत की तारीख है, लिहाजा मैं वो उसका तस्करा नहीं करना चाहता कि एक ही लम्हे में अपने 4 बेटों की और अपने दामाद की शहादत की खबरें सुनती हैं कि अब्बास और उनके 3 भाई शहीद हुए और दामाद कूफे में मारा गया। माँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका एक बेटा मर जाए। उन बीबी की तो पूरी दुनिया उजड़ गई, 4 बेटे 1 दामाद। मगर एक वफा की तारीख लिखी, जन्नतुल बकी में जाती थी,
निशान कब्र बनाती थी तो अब्बास पर नहीं रोती थी, हुसैन का मातम करती थी। अजीज़ान मोहतरम, जब माँ ऐसी होती है तब बेटे ऐसे निकलते हैं। लाखों के लश्कर को दरिया से पीछे ढकेल देना, यह फातह खैबर का बेटा होने की दलील है। दरिया से प्यासा निकल आना, यह बीबी उम्मुल बनीन की तरबियत का असर है। माँ ने बेटे को ऐसी तरबियत दी कि बेटा दरिया में जाके प्यासा निकल आया। बस तमाम करता हूँ गुफ्तगू को अपनी। एक बात ज़रूर सुन लीजिए, माएँ सुने, जो माएँ इस वक्त मेरी तकरीर को सुन रही हैं, कि अपने बच्चों को करबला सिखाइए। अपने बच्चों को अगर शेरदिल बनाना है तो करबला पढ़ाइए। अपने बच्चों को करबला के वाक़यात सुनाइए। इसलिए करबला के वाक़यात सुनाइए और करबला पढ़ाइए कि बीबी उम्मुल बनीन ने खुदा की कसम, भाई सुनिएगा, बीबी उम्मुल बनीन ने हज़रत अब्बास को खुदा की कसम जो करबला में सिखाया, अल्लाह अकबर, क्या कहना इस बीबी का, क्या मर्तबा है इस बीबी का कि ये शेरदिल बीबी अब्बास को सिखा रही है, पढ़ा रही है। मौला अली भी बैठे हैं, अब्बास भी बैठे हैं। कहा अब्बास कहो एक, अब्बास ने कहा एक। कहा अब्बास कहो दो, अब्बास दो नहीं कहते, दो नहीं कहते। कहो दो, दो नहीं कहते, खामोश हो जाते। एक कह रहे हैं, दो नहीं कहते। कहा अब्बास दो क्यों नहीं कहते? कहा जिस जबान से एक खुदा का इकरार कर चुके हैं उस जबान से दो कैसे निकले? ये हैं अबुल फजल अब्बास। अब सोचिए कि अब्बास का मेयार क्या होगा, अब्बास का मर्तबा क्या होगा, उस माँ का मर्तबा क्या होगा और उस माँ की तरबियत क्या होगी। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में आका अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज की तारीख़ आका अबुल फजल अब्बास की विलादत बसादत मुबारक हो। इसलिए कि अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज हैं, बाबुल मुराद हैं। लिहाजा अल्लाह को अब्बास का वसीले से वास्ता दे के दुआ किया कीजिए, अल्लाह कभी आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। मगर ये वास्ते रोज़ रोज़ नहीं दिए जाते हैं, ये वास्ते कभी कभी दिया कीजिए। जब ज़िंदगी में अंधेरा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो कहिए या अल्लाह तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता। इसलिए कि अल्लाह ने अब्बास को बाबुल हवाइज बना दिया, अल्लाह ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया। अब जो भी मुरादें हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो इसी दरवाज़े से होके गुजरेंगी। इसलिए कि अब्बास ने हुसैन के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप हजरात को बहुत बहुत विलादत बसादत मुबारक हो।